नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं आपके शालेय संस्कृति नेतृत्व और परिवर्तन के अंतर्गत शाला विकास योजना, जिसमें हम देखेंगे कि शाला विकास योजना वास्तव में है क्या और ये इसमें सम्मिलित सहभागी या भागीदार कौन होते हैं और इसके निर्माण में क्या क्या मूल्यांकन क्रियान्वयन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें आपके अध्यापक जो होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और विद्यालयों के सुधार के लिए ये योजना चलाई गई। विद्यालय विकास का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों की उपलब्धि के स्तर में सुधार लाना होता है और इसमें सबसे अधिक प्रभाव अगर हम देखें तो अध्यापक का होता है, क्योंकि अध्यापक जो है उसकी भागीदारी 100% होनी चाहिए। इन प्रक्रियाओं में अध्यापक का नेतृत्व ही मुख्य भूमिका निभाता है और विद्यालय प्रबंधन और माता पिता और समुदाय के साथ उनका संबंध निर्माण में अध्यापक जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विद्यार्थियों का मूल्यांकन कई प्रकार से करता है और उनको जो विद्यार्थी सीखने में अक्षम होते हैं उनको विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा सिखाता है और विद्यालय परिवेश और माता पिता से फीडबैक प्राप्त करता है और उसके बाद उसमें सुधार लाता है शिक्षण विधि में और सभी स्तरों पर कार्य नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका जो है वो अध्यापक निभाता है। अब अगर हम देखें तो इस पूरी विकास योजना में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो उसमें आपका अध्यापक और प्रबंधन अध्ययन के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हैं ये लोग, फिर संस्था प्रमुख और प्रबंधन से जुड़े लोग, माता पिता, समुदाय, कुछ अध्यापक मिलकर अनुशासन, साफ सफाई या भौतिक संसाधन पर भी चर्चा करते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो इस विकास योजना से जुड़े होते हैं और विद्यार्थी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि शाला विकास योजना के निर्माण में क्रियान्वयन मूल्यांकन तक का ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो होती है कि सहयोगियों के द्वारा जो चीज़ें प्रस्तावित की जाती हैं जिनसे लोग सहमत होकर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें नेतृत्वकर्ता द्वारा ध्यान में रखकर प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। निर्णय लेने में और अन्य प्रक्रियाओं में लोकतांत्रिक व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए, केवल एक ही व्यक्ति किसी भी चीज़ का डिसीजन ना करे। फिर संप्रेषण के कौशल को विकसित करके नेतृत्वकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में विश्वास प्राप्त करना होगा, तभी जो है वो शाला विकास जो है वो सफल होता है। फिर अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक नवीन विचारधारा को सभी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए संयम और धैर्य के साथ किसी के भी सुझाव को सुने, समझें और उसको बहुत दूरदर्शिता के साथ विचार करें और उसके बाद फिर उसको अपने कार्य रूप में समाहित करें। तो आपकी ये वाली जो चीज़ें हैं शाला विकास में कौन कौन शामिल होते हैं, क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं कि विद्यालय विश्लेषण। अब इस योजना में विद्यालय विश्लेषण भी होता है, जिसमें संस्था के नेतृत्वकर्ता और शाला योजना समिति, जिसको हम स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी कहते हैं, इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इसमें ऐसे जो कमज़ोर पहलू होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है और उनकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों के पर ध्यान दिया जाता है, तो आपका पहला होता है अध्ययन, दूसरा आपका अध्यापन, तीसरा विद्यार्थी का मार्गदर्शन, चौथा विद्यालय और माता पिता के बीच में कैसे संबंध हैं और संसाधन विकास और प्रबंधन, मतलब आपके पास जो संसाधन हैं उनसे विकास संभव है या नहीं, अगर नहीं है तो आप प्रबंधन को ये बोलिए। फिर आपका नेतृत्व गुणवत्ता, आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं लेकिन यदि आपके पास उत्तम नेतृत्व कर्ता जो है वो नहीं है तो आपकी संस्था जो है वो किसी भी रूप में कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी शाला विकास योजना जो है वो सफल रहती है। आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।